Hello students, welcome to Kaka series of Enlightened IS Academy. As you know that we are discussing daily important Chhattisgarh current affairs in the form of question answer. In this sequence, this is Kaka 015. Here the Kaka word means current affairs question answer. In our previous video, we had given you a quiz, so let's discuss it first. The quiz was: Shri Asha Malviya is on a mission to cover the 28 states of India by cycle. In this sequence, she entered in Chhattisgarh after covering how many states? जो आशा मालवीय हैं वो एक मिशन पे निकली हैं जिसमें उन्हें 28 स्टेट्स को कवर करना है साइकिल से इंडिया के 28 स्टेट्स को, और ये 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगी अपने इस मिशन को कंप्लीट करके। इसी सीक्वेंस में वो छत्तीसगढ़ कितने स्टेट्स को कवर करने के बाद पहुंची, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन बी। इसके डिटेल्स को देखिए। सोलो साइक्लिस्ट श्री आशा मालवीय मेट चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल। जो सुश्री आशा मालवीय जी हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल से मुलाकात की। She is traveling across India for women's safety and empowerment. वो पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रही हैं ताकि वुमेंस की सेफ्टी और एम्पावरमेंट को बढ़ा सके, उसके मैसेज को सारे लोगों तक के दे सके। चीफ मिनिस्टर प्रेज द स्पिरिट ऑफ सोलो साइक्लिस्ट मिस आशा। चीफ मिनिस्टर ने उनके इस स्पिरिट को प्रेज किया, उन्हें हौसला दिया ताकि वो अपने इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। मिस आशा इज़ फ्रॉम विलेज नाताराम इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो आशा जी हैं वो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और जो कि है मध्य प्रदेश में। शी स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम भोपाल ऑन November 1st एंड इज़ गोइंग टू कंक्लूड इट ऑन 15th August इन द कंट्रीज कैपिटल। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने अपना ये जर्नी भोपाल से स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया था? November 1st। इसे ध्यान रखिएगा कि उन्होंने अपना जर्नी कब से स्टार्ट किया? 1 नवंबर से। और जो ख़त्म कब होगा? 15 अगस्त 2023 को कंप्लीट करेंगी वो अपनी इस जर्नी को, और स्टार्ट की थी 1 नवंबर 2022 को, जो कंप्लीट होगा हमारे इंडिया के कैपिटल में दिल्ली में। ड्यूरिंग दिस शी ट्रैवल अबाउट 25,000 किलोमीटर इन 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस ट्रैवलिंग में वो 25,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। सो फार शी हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 9600 किलोमीटर इन 9 स्टेट्स। छत्तीसगढ़ में आने से पहले तक के उन्होंने 9600 किलोमीटर कवर कर लिया है, जिसमें उन्होंने 9 स्टेट्स को कवर किया, और छत्तीसगढ़ उनके लिए 10th स्टेट है। छत्तीसगढ़ 10th स्टेट है जहां वो एंटर की हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 9 स्टेट। मतलब क्या हुआ कि वो छत्तीसगढ़ आने से पहले 9 राज्यों को कवर कर चुकी हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखिएगा। डू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज: चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल रिलीज्ड अ बुकलेट टाइटल यात्रा which is based on the specially protected tribes of Chhattisgarh, which is written by। चीफ मिनिस्टर जी ने एक बुकलेट रिलीज़ किया है जो किस नाम से है? यात्रा नाम से है। तो इस बुकलेट यात्रा को लिखा किसने है, किसके द्वारा लिखा गया है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए मिस भूमि सुता साहू,
ऑप्शन बी डॉक्टर सत्यजीत साहू, ऑप्शन सी मिस्टर संतोष ठाकुर, ऑप्शन डी मिस्टर सुरेश दुबे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सत्यजीत साहू। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हमारे मिस्टर भूपेश बघेल जी जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस मैगज़ीन का पब्लिकेशन कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं यात्रा के नाम से। और ये जो बुकलेट है वो लिखा गया है डॉक्टर सत्यजीत साहू जी के द्वारा। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल released a booklet titled Yatra written by Dr. Satyajit Sahu on the specially protected tribes of छत्तीसगढ़। मिस्टर भूपेश बघेल जी ने ये बुकलेट को रिलीज़ किया है, यात्रा जिसका नाम है, और इस बुकलेट को लिखा गया है डॉक्टर सत्यजीत साहू जी के द्वारा, जो कि किस पे बेस्ड है, स्पेशली प्रोटेक्टेड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ के ऊपर ये बुकलेट लिखा गया है इनके द्वारा। डॉक्टर साहू टोल्ड द चीफ मिनिस्टर दैट द बुकलेट एक्सप्लोर्स द कंसंट्रेशन, लाइफस्टाइल्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड फूड हैबिट्स ऑफ स्पेसिफिक बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। इस बुकलेट में जो स्पेशली प्रोटेक्टेड ट्राइब्स हैं छत्तीसगढ़ के, उनके कंसंट्रेशन के बारे में है कि वो कहाँ कहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं, उनके लाइफस्टाइल कैसी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनके खान पान के बारे में, ये सब चीज़ों को इस बुक में कंपाइल किया गया है मिस डॉक्टर सत्यजीत साहू जी के द्वारा। ही ऑल्सो सेड दैट द बुक ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन about his team's efforts in creating awareness for health within these tribes and dispelling their myths about myriad diseases। इस बुकलेट में ये भी बताया गया है कि डॉक्टर सत्यजीत साहू जी के साथ जो उनके टीम मेंबर्स गए थे, उन्होंने वहाँ पे एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि वो जो ट्राइब्स हैं, स्पेशली प्रोटेक्टेड ट्राइब्स हैं, उनमें हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दिया जा सके, उन्हें उनके जो मिथ्स हैं डिसीज़ेस को लेके उनको बताया जा सके, उनको अवेयर कराया जा सके, ताकि वो अपने आप को बेहतर ढंग से क्योर कर सकें। He said that his team visits remote tribal regions and educates the tribal people about healthcare schemes conducted by state government। They also provided them with free medicines and medical checkups। उनकी जो टीम थी वो दूर दराज के जगहों पे जा के जो ट्राइब्स रहते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, उन्हें उनके बारे में जानकारी दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो बहुत सारे हेल्थ केयर स्कीम्स चला रहे हैं जहाँ पे वो जाके अपना चेकअप फ्री में करा सकते हैं, मेडिसिन्स ले सकते हैं। ये सारी जानकारी उन सारे बैकवर्ड स्पेशली प्रोटेक्टेड ट्राइब्स को दिया गया है इन सब लोगों के द्वारा, जो डॉक्टर सत्यजीत साहू जी अपने इस बुकलेट में लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन से ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में जाते हैं, जो है रिसेंटली अ न्यू स्टेट ऑर्नामेंट अवार्ड इज़ अनाउंस्ड ऑन द नेम ऑफ विच पोएट ऑफ छत्तीसगढ़। अभी हाल ही हमारे जो स्टेट में राज्य अलंकरण अवार्ड दिया जाता है, उसमें एक और अवार्ड बढ़ाया गया है। तो वो कौन से कवि के नाम के ऊपर रखा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन ए है धुरवाराम मरकाम, ऑप्शन बी पवन दीवान, ऑप्शन सी कोदूराम दलित, ऑप्शन डी श्यामलाल चतुर्वेदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पवन दीवान। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं, वो पवन दीवान जी के तस्वीर में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। इस पिक को याद रखिएगा, इस अवार्ड को याद रखने में आपको मदद मिलेगी। इसके डिटेल्स को देखते हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल announced the conferment of State Ornament Award in the name of Saint Poet Mr. Pawan Diwan।
चीफ मिनिस्टर जी ने कन्फर्मेंट किया है कि स्टेट ऑर्नामेंट अवार्ड जो है वो अब सेंट पोएट मिस्टर पवन दीवान जी के नाम से भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल अटेंडेड द संत कवि पवन दीवान ट्रिब्यूट मीटिंग एंड फैसिलिटेशन सेरेमनी organized by Vipra Cultural Building Management Committee at Vipra Bhavan located in Samta Colony of the capital Raipur this evening. This evening मतलब कि on 5th March। जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं वो संत कवि पवन दीवान को जो ट्रिब्यूट मीटिंग है दिया जा रहा था उनके याद में, उस मीटिंग को अटेंड किए और वहाँ जाके इस अवार्ड के अनाउंसमेंट को किए कि अब से हमारे राज्य में पवन दीवान जी के नाम से भी स्टेट ऑर्नामेंट अवार्ड दिया जाएगा। जो कहाँ पे हो रहा था? विप्रा कल्चरल बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा विप्रा भवन में कराया जा रहा था। Paying tribute in the program, he made an important announcement to confer the State Ornament Award in the field of poetry writing in the name of Saint Poet Sri Pavan Diwan in his honor. This award will be given every year from upcoming state decoration ceremony. ये जो स्टेट ऑर्नामेंट अवार्ड है वो पोएट्री के फील्ड में दिया जाएगा, जो कि सेंट कवि श्री पवन दीवान जी के नाम पे दिया जाएगा ताकि उन्हें एक ऑनर दे सकें हम। इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो पवन दीवान जी के नाम से जो अवार्ड दिया जाएगा वो पोएट्री के फील्ड में दिया जाएगा, पोएट्री राइटिंग में दिया जाएगा। और ये अभी 2023 में जो होगा ऑन 1 नवंबर तब से इसे स्टार्ट किया जाएगा। ही ऑल्सो रिलीज्ड विप्रा मैगजीन एंड मंथली बुलेटिन ऑफ विप्रा कॉलेज ऑन द ओकेजन। इसी दिन उन्होंने विप्रा योगा मैगजीन और जो उस कॉलेज का मंथली बुलेटिन होता है उससे भी रिलीज़ किया। तो इस क्वेश्चन से ये सारे डिटेल्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जो है सरपंच ऑफ पतोरा मिसेस अंजिता गोपेश साहू ऑनर्ड विथ स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इन दिल्ली, सी रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर। जो सरपंच है पंतोरा की, पंतोरा मतलब कि दुर्ग जिले में है ये, जो वहाँ की सरपंच है मिसेस अंजिता गोपेश साहू जी, उन्हें एक सम्मान मिला है, एक अवार्ड मिला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, जो उन्हें दिल्ली में दिया गया है। तो ये अवार्ड वो किस चीज़ के लिए रिसीव की हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, बी स्लज वाटर ट्रीटमेंट, सी फॉर मेकिंग सोप पिट्स एंड ऑप्शन डी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पे सारे जो भी ऑप्शन सेट किए गए हैं वो कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो हमें हमारे माइंड में एकदम क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पे जो इनको अवार्ड मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, इसके नाम में ही छुपा है इसका नाम, जो कि है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसे ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और सिमिलर ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा कि इन्हें किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। सरपंच ऑफ पंतोरा अंजिता साहू ऑनर्ड विद स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इन दिल्ली, इन्हें यह सम्मान अवार्ड दिया गया है दिल्ली में मिसेस अंजिता साहू जी को। सरपंच ऑफ पंतोरा मिसेस अंजिता गोपेश साहू हैज़ ब्रॉट लॉर्स टू दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। सी हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्वच्छ सुजल सम्मान फॉर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? फॉर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसे ध्यान रखिएगा। दिस ऑनर वॉज गिवन टू हर, यहाँ पे हर है, बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह
शेखावत that Mrs. Anjita has done a good job for sludge water treatment in her village। ये जो ऑनर है जो इन्हें दिया गया है वो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। जिस डिपार्टमेंट मतलब कि ये यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के जो अभी मिनिस्टर हैं वो कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अंजिता जी को ये अवार्ड दिया है। इसे ध्यान रखिएगा। जो मिसेस अंजिता साहू जी हैं वो बहुत ही अच्छा काम की हैं अपने गांव में स्लज वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी, इसे भी याद रखिएगा। लेकिन इनको किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। Soak pits have been made in the village and work has been done to inspire people towards cleanliness। उन्होंने अपने गांव में सोक पिट्स भी बनवाए हैं, जो ये काम भी उनकी सराहनीय है और लोगों को इंस्पायर की है क्लीनलीनेस के लिए। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए मिला है कि स्लज वाटर ट्रीटमेंट के लिए मिला है या सोक पिट्स बनवाने के लिए मिला है। यहाँ पे क्लियर कट आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें ये अवार्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए मिला है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है ऑन विच डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड? ऑन 2 मार्च, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 4 मार्च, ऑप्शन डी 5 मार्च। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मार्च, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके डिटेल्स को देखते हैं। कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड एट कांगेर नेशनल पार्क वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन पे। वहाँ पे कौन सा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है? पेंटिंग एंड स्पीच कंपटीशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इन कॉमेमोरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए पेंटिंग और स्पीच कंपटीशन रखा गया है। कहाँ पे? कांगेर वैली नेशनल पार्क में, ताकि उन्हें वन्य जीवों के बारे में जागरूकता हम दे सकें, वो अवेयर हो सकें। और इसके जो विनर्स होंगे उन्हें 5000 रुपीज़ फर्स्ट प्राइज़ रखा गया है, सेकेंड प्राइज़ 3000, 2000 एज अ थर्ड प्राइज़ रखा गया है। इस कंपटीशन में जो भी विनर्स होंगे उनके लिए। द टॉपिक बस्तर के सांस्कृतिक उत्सव में प्राकृतिक और वन्य जीव का स्थान। ये पेंटिंग के लिए इसका थीम है कि बस्तर के सांस्कृतिक उत्सव में प्राकृतिक और वन्य जीव का स्थान, ये पेंटिंग का थीम रखा गया है। और जो स्पीच है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग करके देना है 3 मिनट का, उसके लिए थीम है साझेदारी से वन्य जीव संरक्षण। ये स्पीच का थीम है। से ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, जो हमारा क्वेश्चन था। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम आज के क्विज को देखते हैं। ऑन 5 मार्च 2023 छत्तीसगढ़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन द फॉर्म ऑफ सर्टन डिमाइस ऑफ छत्तीसगढ़ फोक सिंगर मिस्टर ध्रुवा राम मरकाम। ही फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फोक आर्ट मंच संस्था। 5 मार्च को छत्तीसगढ़ को एक शोक मिला, जिसमें हमारे जो फोक सिंगर हैं मिस्टर ध्रुवा राम मरकाम जी, उनकी डेथ हो गई। तो ये जो ध्रुवा राम मरकाम जी हैं, उन्होंने कौन से फोक संस्था का फॉर्मेशन किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए दूध मोंगरा संस्था, ऑप्शन बी मया के फूल संस्था, ऑप्शन सी मटेवा संस्था, ऑप्शन डी सिंघानी संस्था। तो इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसे हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
और हाँ, कल होली है जिस पे एनलाइटेंड IAS अकेडमी आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेके आ रहा है, जिसका अनाउंसमेंट हम कल करेंगे। तो इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप एनलाइटिंग योर स्टडीज़।